एक छोटा बालक बहुत अधिक गुड़ खाता था। बच्चे के माता पिता उसकी इस आदत से बड़े परेशान थे। उनकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी बालक की आदत छूट नहीं रही थी। एक दिन पिता बच्चे को गांव में रहने वाली एक महात्मा के पास ले गया और उनसे अनुरोध किया कि वे बच्चे को गुड़ खाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं और उसे यह आदत छोड़ देने के लिए कह दें। गांव में सभी लोग महात्मा जी का बड़ा आदर सम्मान करते थे और उनका कहना भी मानते थे। पिता को विश्वास था कि महात्मा के कहने पर उनका पुत्र अवश्य ही गुड़ खाना छोड़ देगा। पिता ने महात्मा जी से कहा, गुरुदेव, मेरा बालक 8 वर्ष का है और हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक गुड़ खाता है और इससे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम हर तरह से इसकी आदत छुड़ाने की कोशिश करके हार चुके हैं। अब आप ही हमारी सहायता करें। आप इससे कह दें कि ये गुड़ खाने की आदत छोड़ दे। महात्मा जी ने कुछ सोचा और फिर उस व्यक्ति से कहा, तुम अभी वापस घर लौट जाओ और 2 सप्ताह बाद आना। महात्मा जी की बात मानकर पिता पुत्र अपने घर लौट गए। 2 सप्ताह के बाद वे महात्मा के पास दोबारा आए। तब महात्मा ने बच्चे से कहा, बेटा, गुड़ खाना छोड़ दो, ये अच्छी आदत नहीं है। पिता को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इतनी सी बात तो आप उस समय भी कह सकते थे, फिर आपने हमें 2 सप्ताह के बाद आने को क्यों कहा? महात्मा ने कहा, मैंने तुम्हें 2 सप्ताह बाद आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं भी जीवन भर मीठा खाने की इस बुरी आदत से ग्रस्त रहा हूँ। जब मैं खुद ही अपनी आदत नहीं छोड़ सका तो तुम्हारे बालक को इसके लिए कैसे कहता? इन 2 सप्ताह में मैंने खुद अपनी आदत पर नियंत्रण किया है ताकि मैं तुम्हारे बालक को इसे छोड़ने के लिए प्राधिकार से कह सकूं। पिता महात्मा की बात से संतुष्ट हुआ। वो गुरु जी को प्रणाम करके बेटे को लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। इस कहानी में महात्मा का जैसा चरित्र दर्शन होता है वैसा कहीं मिलना कठिन है। अब ऐसे लोग चिराग लेकर खोजने से भी नहीं मिलते। अब साधारण लोग ही नहीं बल्कि तथाकथित महान शिक्षक, गुरु, राजनेता और संत भी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अर्थात उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।